सो हेलो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से लौटा हूँ आपके लिए। ठीक है, पिछले कई समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लमें चल रही थी, उस वजह से नहीं कर पाया। और मैंने सोचा चलो क्यों नहीं, आज बहुत दिनों बाद मेरे को समय लगा है, कुछ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और इस भाई के कुछ दिमाग में डाउट हैं और इसके डाउट भी क्लियर करूँ। इसी बहाने आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए रिंकू जी, सबसे पहले आपका जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई क्लाइंट स्मूथिंग कह रहा है, स्मूथ करवाता है जी, उसके बाद हेयर फॉल ब्रेकेज जी क्यों होता है सर? आपका सवाल है कि जैसे कोई क्लाइंट क्या करवाता है, कैरास्मूथ और स्ट्रेटनिंग करवाता है, जी, इसके बाद जो हेयर फॉल होता क्यों? ओके। ब्रेकेज। देखिए मैं आपको बता दूं, कंपनी जितना मर्जी बोलती रहे आपको, ठीक है, हमारा केराटिन है, ये बालों को प्रोटीन देता है, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल प्रोटीन है। ठीक है, केराटिन जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, प्रोटीन ही है वो प्रोटीन है जिनसे अपने बाल बने हुए हैं, पर वो एक आर्टिफिशियल प्रोटीन है। वो जब तक हमारे बालों में रहता है तब तक वो बाल ठीक रहते हैं। ठीक है, जब से जैसे उस केराटिन अपने बालों में से निकलेगा, उसको वो बालों को पहले से भी ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है, ब्रेकेज होगा फिर। क्योंकि जब हम केराटिन करते हैं उसको हम कौन सी लेयर पे करते हैं? उसको हम थर्ड लेयर पे करते हैं। नो, फर्स्ट लेयर। नो, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कौन सी है हमारी? कोर्टेक्स। जी, कोर्टेक्स लेयर पे करते हैं। ठीक है, यानी कि हम बालों के क्यूटिकल्स ओपन करके फिर उसके अंदर उसको डालते हैं। जब केराटिन निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा? कोर्टेक्स लेयर से निकलेगा। फिर क्यूटिकल ओपन होंगे जब भी तो वो निकलेगा, और जब वो निकल जाएगा तो हमारे ऑलरेडी क्यूटिकल्स ओपन रहेंगे। जब क्यूटिकल्स ओपन रहेंगे तो ब्रेकेज के भी चांस पूरे रहेंगे आपके बालों में। ठीक है, और दूसरा हेयर फॉल होने का क्या रीजन होता है, जैसे कि आप केराटिन कर रहे हो, मैंने देखा है बहुत से लोगों को खुद अपनी आंखों से कि केराटिन करते हैं, पता है आपको, उसमें 20% हमें बाल गीले रखने होते हैं, 80% ड्राई करने होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब हम केराटिन अप्लाई करते हैं तो कई बार कस्टमर के स्कैल्प पे लग जाता है। ठीक है, चाहे आपका केराटिन हो, स्मूथनिंग क्रीम हो, चाहे आपका बोटॉक्स हो, जो भी, जब वो स्कैल्प पे लगेगा तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपका डाउट? जी, और बताइए। तो सर अब जैसे हमें कोई मतलब लोग कहते हैं कि भाई ये शैम्पू यूज़ करो, जी, वो यूज़ करो, हम वो यूज़ करने के बाद भी वो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं पहले। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे आप बताइए पहले, फिर मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। अभी मान लीजिए आपके क्लाइंट के हेयर फॉल भी हो रहा है, ब्रेकेज भी हो रहा है, ठीक है, केराटिन के बाद हो रहा है या पहले हो रहा है? केराटिन के बाद ही हो रहा है। बाद हो रहा है, ठीक है। केराटिन किया कितना समय हो गया उसको? उसको हो गए 5 मंथ हो गए। 5 मंथ, ठीक है। सबसे पहला जो है, मान लीजिए आपने लग्जिलस की केराटिन की है, ठीक है, डी फैबुलस की है, ठीक है, जीके की है, तो सबसे पहला जो आपका काम है, जो आपने केराटिन की है उसी का आप क्लाइंट को शैम्पू और मास्क सजेस्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है, उससे क्या है, हमारे वो जो शैम्पू रहेगा उसमें वही चीज़ें डाली गई हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छा है, और जो हमने ट्रीटमेंट किया उसको वो ज़्यादा देर तक रखेगा हमारे बालों में, रिजल्ट हमारा जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आपको सबसे पहला काम यही है, आपको वही शैम्पू मास्क सजेस्ट करना है। मान लीजिए आपने स्मूथनिंग की है तो आपको स्मूथनिंग का ही शैम्पू सजेस्ट करना है। ठीक है सर, आजकल हो क्या रहा है कि जिसको देखो आप अपना ज्ञान झाड़ता फिर रहा है। जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, मैं उससे ज़्यादा तो नहीं उसके बारे में जानता, नहीं, मैं खुद अपने आप को बोल रहा हूँ, आपका छोड़ दीजिए, लोगों का छोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए लॉरियल ने एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू बनाया है, ठीक है, वो ज़्यादा जानती है कंपनी या मैं ज़्यादा जानता हूँ?
कंपनी ज़्यादा जानती है। कंपनी ज़्यादा जानती है ना। और कंपनी, कोई भी कंपनी है, जब भी वो अपना प्रोडक्ट बनाती है तो पीछे बाकायदा वो अपनी पूरी गाइडलाइन लिखती है कि आपको इसमें ये चीज़ है, इसकी मात्रा इतनी है, उसकी मात्रा उतनी है, कौन कौन से केमिकल उसमें डले हैं, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट को पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और क्या सवाल है वो पूछिए। तो सर अब ये क्वेश्चन है कि हम क्लाइंट है, हम सर्विस लेने जाते हैं, तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हम अपने स्कैल्प का जो पीएच लेवल है उसको जान लें और उसके हिसाब से उसको शैम्पू यूज़ करें और उसके हिसाब से शैम्पू ले सके। और वो हमें शैम्पू का भी लिंक दीजिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो कोई बात नहीं, चलिए अब मैं इसका भी एक सोल्यूशन बताता हूँ। अब आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको शैम्पू मैं सजेस्ट कर दूंगा। मान लीजिए आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ब्रेकेज का प्रॉब्लम है, उसका डिस्क्रिप्शन में शैम्पू आपको मिल जाएगा, शैम्पू मार्क्स। ठीक है, और जो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो 100% वर्क करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब बाकायदा जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे, जिस पे आपको जाना है उसका अच्छे से जानिए, उसका रिव्यू देखिए, फिर आप परचेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर जो मैं बताऊंगा सब आपको अच्छे बताऊंगा। उसमें मैं आपके लिए, अभी आपने क्या बोला, हेयर फॉल का, ब्रेकेज का, और क्या, डैंड्रफ जी, इन तीनों चीज के मैं शैम्पू आपको डाल दूंगा, अलग अलग कंपनी के। आपको जो लेना होगा आप वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक। अब और हेलो गाइस, मैं आपकी पूरी सपोर्ट में हूँ। मेरे द्वारा आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये मुझे है बताने वाले और मैं आपको डिलीवरी करवाने वाला हूँ। डिलीवरी? हाँ, डिलीवरी काहे की जो आपने मुझे जो बातें जो बताई है वो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक, जो क्वेश्चन जो डाउट है मेरे वो आपके पास पहुंच जाएंगे जी। तो अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ, बिल्कुल क्लियर है गाइस। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।